आज मैं आपको केमिकल फार्मूला को कैसे लिखा जाए इसके संदर्भ में मैं आपको पहला वीडियो आज आपको देने जा रहा हूँ। तो पहला वीडियो हमारा कैटायन से संबंधित है। ठीक है, तो केमिकल फार्मूला जैसे हम कहते हैं कि सोडियम क्लोराइड, ठीक है, सिल्वर नाइट्रेट, सोडियम हाइपोफास्फाइट, सिल्वर साइनाइड, सिल्वर आइसोसाइनाइड। तो ये हम जब केमिकल नेम लेते हैं तो केमिकल नेम लेने से हम केमिकल फार्मूले को कैसे लिखें, और केमिकल फार्मूला अगर दिया गया है तो उसे हम केमिकल नेम को कैसे लिखें, इसके संदर्भ में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो उसके लिए सबसे पहले आपको कैटायन, एनायन को जानना ज़रूरी है। और ये मैं कुछ आपको लिस्ट दूंगा, ये बड़े ही सिलेक्टेड लिस्ट हैं जो आपके लेवल और थोड़ा सा अपर लेवल के अकॉर्डिंग है। इनको आप करेंगे तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो हैं वो आपके हो जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि एटम और कैटायन की। आप जानते हैं कि ये जो पूरा यूनिवर्स है, मैं बार बार आपसे कहता हूँ इसलिए आज एक बार फिर से वही, कि ये जो पूरा यूनिवर्स है ये हमारा कंपाउंड से मिलकर बना है, और कंपाउंड हमारे एलिमेंट के एक डेफिनेट प्रोपोर्शन में कम्बिनेशन से बनते हैं, और ये एलिमेंट अल्टीमेटली एक टाइप के एटम से मिलकर बने होते हैं, और एटम में हमारे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। ठीक है, एटम जैसे इसको हम एटम मान लें तो एटम में जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है ये इसके न्यूक्लियस में होता है, और इलेक्ट्रॉन इसके अराउंड रिवॉल्व करता रहता है। ठीक है, और किसी भी एटम में जो न्यूक्लियस में नंबर ऑफ प्रोटॉन है वही उस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर कहा जाता है, और उसके न्यूक्लियस में नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, दैट इज आल्सो नोन एज नंबर ऑफ न्यूक्लियन, इज कॉल्ड इट्स एटॉमिक वेट या एटॉमिक मास। एटॉमिक नंबर को मैंने बताया था आपको, किसी वीडियो में जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, और एटॉमिक मास को हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन इन न्यूक्लियस इज एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ न्यूक्लियन मीन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज एटॉमिक वेट। एक चीज़ और आप जान लीजिए कि कोई भी जो न्यूट्रल एटम है, न्यूट्रल मीन्स जिस पर कोई चार्ज ना हो। आप जानते हैं चार्ज जो है ये दो टाइप का होता है, एक हमारा पॉजिटिव चार्ज और दूसरा निगेटिव चार्ज। ठीक है, जो सेम टाइप के चार्ज, आप ये भी जानते होंगे कि जो सेम टाइप के चार्ज हैं वो एक दूसरे को रिपल करते हैं, और जो अपोजिट टाइप के चार्ज हैं एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। यही ठीक सेम चीज़ आपका मैग्नेट में भी होता है कि मैग्नेट में जो सेम पोल हैं, मतलब नॉर्थ नॉर्थ और साउथ साउथ, एक दूसरे को रिपल करते हैं, और जो आपके अपोजिट पोल होते हैं जैसे नॉर्थ साउथ या साउथ नॉर्थ, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ठीक वही चीज़ यहाँ पर भी है कि पॉजिटिव पॉजिटिव या निगेटिव निगेटिव चार्ज एक दूसरे को रिपल करेंगे, और पॉजिटिव निगेटिव या निगेटिव पॉजिटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो अगर मान लीजिए कोई सिस्टम हमारा एक ऐसा है जिस पर जितना पॉजिटिव चार्ज हो उतना ही निगेटिव चार्ज हो, मान लीजिए +5 कूलाम उस पर पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, चार्ज की जो यूनिट होती है वो कूलाम होती है, जैसे लेंथ की यूनिट मीटर होती है, तो चार्ज को जिसमें मेज़र किया जाता है वो कूलाम है, सी से रिप्रेजेंट करते हैं। मान लीजिए +5 कूलाम उस पर चार्ज हो और -5 कूलाम, तो नेट चार्ज कितना होगा, दोनों को ऐड कर दीजिए तो 0 हो गया। तो जिस भी सबस्टेंस पर हमारा 0 कूलाम चार्ज होता है उसको हम कहते हैं न्यूट्रल। तो हमारा एटम भी न्यूट्रल हो सकता है, और जनरली एटम्स जो हैं हमारे न्यूट्रल रहना भी चाहते हैं। ठीक है, तो किसी भी न्यूट्रल एटम में जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे न्यूट्रल एटम में, ठीक है, न्यूट्रल एटम में नंबर ऑफ प्रोटॉन, ठीक है, दिस इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि वो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन किया हुआ है इन न्यूट्रल एटम। नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इतनी बात आपको समझ में आई। मैंने आपको ये बताया कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होते हैं न्यूक्लियस में, और इलेक्ट्रॉन उसके अराउंड डिफरेंट ऑर्बिट में रिवॉल्व करता रहता है।
तो अब ये कैटायन क्या है? तो आप सबसे पहले समझिए आयन क्या होता है। प्रोटॉन जो होता है ये न्यूक्लियस में हमारा होता है, और प्रोटॉन को न्यूक्लियस से निकालना काफ़ी टफ होता है। इसलिए जब हम ये बात करते हैं कि कोई एटम हमारा आयनाइज्ड हो गया है, तो इलेक्ट्रॉन से ही संबंधित चर्चा होती है। तो आप सबसे पहले ये समझिए कि आयनाइजेशन क्या है। आयनाइजेशन का मतलब है कि किसी एटम पर चार्ज का आ जाना, ठीक है। पहले तो कोई भी एटम आपका न्यूट्रल रहना चाहता है, ठीक है, मतलब उस पर 0 कूलम चार्ज। लेकिन अगर आप उस एटम पे बाई एनी हाउ पॉजिटिव चार्ज ला दें या निगेटिव चार्ज, तो उसी को कहा जाता है आयनाइज्ड एटम। और उस आयनाइज्ड एटम पर जो चार्ज होता है उसी के आधार पे हम उसको कहते हैं कैटायन या एनायन। अगर आयनाइज्ड एटम पे प्लस चार्ज है तो उसको हम कहेंगे कैटायन, अगर उस पर माइनस चार्ज है तो उसको हम कहेंगे एनायन। अब बात करते हैं कैटायन क्या होता है। जैसे मान लीजिए ये हमारा कोई एटम है यक्स, ठीक है, इसमें मान लीजिए हमारे 10 प्रोटॉन हैं। ये चूँकि न्यूट्रल है तो 10 अगर प्रोटॉन है तो 10 इसमें इलेक्ट्रॉन भी होंगे। अब मान लीजिए इससे मैं एक इलेक्ट्रॉन को हटा दूँ, तो जब मैं एक इलेक्ट्रॉन को हटाऊँगा, अब देखिए, अब ये इनिशियल हमारा बजट था, इससे मैंने क्या किया, -1 इलेक्ट्रॉन हटा दिया। तो अब हमारे पास झोली में क्या आएगा, प्रोटॉन तो 10 ही रहेंगे क्योंकि उनके साथ हमने छेड़खानी नहीं की। इलेक्ट्रॉन घट जाएंगे, वो कितने हो जाएंगे, 9 इलेक्ट्रॉन। तो अगर अब हम पूरे सिस्टम पे चार्ज निकालें तो कितना हो जाएगा, 10 प्रोटॉन पे +10। प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, ये आप जान लीजिए, ठीक है। प्रोटॉन पर पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव और न्यूट्रॉन पर हमारा न्यूट्रल चार्ज होता है, मतलब 0 कूलम का चार्ज होता है। तो प्रोटॉन पे 10 प्रोटॉन है तो 10+ हो जाएगा, 9 इलेक्ट्रॉन है तो -9, तो टोटल कितना आया, +1 आया। तो अब ये जो हमारा यक्स आया, इस यक्स पर ये यक्स नहीं दिखाई देगा, ये यक्स +1 दिखाई देगा। तो इसका मतलब है कि इस पर 1 कूलम पॉजिटिव चार्ज आ गया है। यहाँ पे ये जो पॉजिटिव है ये शो करता है कि इससे 1 इलेक्ट्रॉन निकला है। तो आप मोटा मोटी ये मैंने आपको बताया कि मैकेनिज्म कि कैसे उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है। नेक्स्ट वीडियो में आपको एनायन के बारे में बताऊँगा, तो ये चीज़ आपको समझ में आई, ठीक है। जैसे मैं बात करता हूँ Na+, तो सोडियम का इसमें मैं पूछूँ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन कितने हैं, तो सोडियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 11 होता है। और अगर एटॉमिक नंबर इसका 11 है तो दिस इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। एक वीडियो में मैं आपको बता चुका हूँ इसको निकालना, ठीक है। तो चाहे सोडियम हो, तो सोडियम में तो जितने प्रोटॉन होंगे उतने इलेक्ट्रॉन होंगे क्योंकि ये न्यूट्रल है, ठीक है। तो इसमें तो 11 प्रोटॉन होंगे और इसमें 11 इलेक्ट्रॉन होंगे। लेकिन सोडियम प्लस है तो इसका मतलब है कि इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन जो होंगे 11 होंगे। एक पॉजिटिव चार्ज आया है, तो पॉजिटिव चार्ज कब आएगा, जब इलेक्ट्रॉन हटेगा। तो इसमें जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे वो कितने होंगे, यहाँ पे आप समझ लीजिए जितने पॉजिटिव चार्ज दिखाई दे उतना इलेक्ट्रॉन आप हटा दीजिए, तो इसमें 10 इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई आपका एटम यक्स है, इस पर +5 चार्ज है, इसका एटॉमिक नंबर 10 है, मान लीजिए 10 है। तो अब मैं पूछूं इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 5 पॉजिटिव चार्ज दिखाई दे रहा है, तो प्रोटॉन तो 10 होंगे लेकिन इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, जितना पॉजिटिव चार्ज दिखाई दे उतना घटा दीजिए, यानी इसमें 5 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, ठीक है। तो ये बात आपको शायद समझ में आई। अब हम बात करते हैं कुछ फेमस कैटायन की। तो यही जो सिस्टम आता है जिस पर पॉजिटिव चार्ज हो उसको हम कहते हैं कैटायन। तो एक बार फिर से समझ लीजिए कि कोई भी एटम जो होता है जनरली हमारा न्यूट्रल होता है। जब उस एटम से इलेक्ट्रॉन हमारा हटते हैं तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है, इसी को हम कहते हैं कैटायन। और अगर मान लीजिए उस पर नेगेटिव चार्ज आता है तो उसको हम कहते हैं एनायन, ठीक है। और एक दिमाग में आप बात बैठा लीजिए कि किसी भी एटम पर जितना पॉजिटिव चार्ज होगा इसका मतलब है उससे उतने इलेक्ट्रॉन हटे हैं। कुछ फेमस कैटायन की मैं बात कर लेता हूँ, इनको आप एकदम बाय हार्ट मुँह ज़बानी एकदम याद कर लीजिए, जिससे आपको केमिकल फार्मूला, लास्ट टारगेट हमारा यही है, इसी को लिखना
आपको आ जाएगा। जैसे हलीना करपकसफर, ये आपका फर्स्ट ए ग्रुप का है। इन सब पे हमारा पॉजिटिव चार्ज होता है 1+, यानी इनसे जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन निकल सकता है वो 1 निकलता है। निकाल हम और भी सकते हैं, लेकिन जो हमको देखने में मिलेगा वो यही। तो H+, Li+, Na+, K+, Rb+, Cs+, ठीक है, Fr+, हाइड्रोजन आयन, लिथियम आयन, सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, रुबीडियम आयन, सीजियम आयन और फ्रांसियम आयन। उसी प्रकार से बेमक्का सर 12, तो इन सब पे हमारा +2 चार्ज है। इनको नाम मैंने इनके सामने लिख दिया है, बेरिलियम आयन, मैग्नीशियम आयन, कैल्शियम, स्ट्रॉन्सियम, बेरियम। तो जैसे मान लीजिए किसी क्वेश्चन में बेरियम क्लोराइड आपको दिखाई देता है, इसका मतलब है जो उसमें बेरियम कर रहा है वो Ba+2 के फार्म में आप लेंगे और फिर आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। मैं आपको बताऊंगा, पहले इनको याद कर लीजिए। यहाँ पे थोड़ा सा कुछ स्पेशल चीज़ें हैं, उनको मैं बता देता हूँ। जैसे एल्यूमिनियम आयन की बात करता है तो Al+3, जिंक आयन कहता है तो Zn+2। एक चीज़ जान लीजिए, फेरस और इक्वड में अगर मान लीजिए कोई हमारा एलिमेंट 2 टाइप के उस पे चार्ज आते हैं, ठीक है। देखिए किसी भी ये एलिमेंट पे जो ये चार्ज आता है, यही इसका ऑक्सीडेशन स्टेट भी कहा जाता है। हायर क्लासेस में आप पढ़ेंगे इसको, ठीक है। यही इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कहा जाता है। तो अगर कोई एलिमेंट 2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, तो जो इसका लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट होता है इसमें अस का साउंड होता है, और जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट होता है इसमें इक का साउंड होता है। तो देखिए आयरन एक एलिमेंट है, ये +2 और +3 दिखा रहा है, तो लोअर वाले के साथ मैंने क्या बताया, अस आएगा, हायर वाले के साथ क्या आएगा, इक आएगा। तो ये हो गया Fe+2 फेरस, Fe+3 फेरिक। उसी प्रकार से टीन जो है स्टैनस और स्टैनिक है। Sn+2 स्टैनस लोअर और Sn+4 हायर वाला है, तो स्टैनिक, इक का साउंड आया है। NH4+ को हम कहते हैं अमोनियम आयन, Ag+ को हम कहते हैं सिल्वर आयन। उसी प्रकार से क्यूप्रस और क्यूप्रिक, कापर एक एलिमेंट है, इसके 2 ऑक्सीडेशन स्टेट +1 और +2। तो जो लोअर वाला है +1 इसको हम कहेंगे अस, और हायर वाले +2 को कहेंगे इक। तो Cu+ हो गया क्यूप्रस और Cu+2 हो गया क्यूप्रिक आयन। उसी प्रकार से मर्क्यूरस और मर्क्यूरिक, Hg+ को हम कहेंगे मर्क्यूरस और Hg++ को हम कहेंगे मर्क्यूरिक। थैंक यू।